दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे विशुद्धि चक्र के बारे में कि विशुद्धि चक्र क्या होता है। यह आत्मिक शरीर से जुड़ा होता है। सामान्य मनुष्य में यह शरीर नहीं होता या लेस मात्र ही होता है, क्योंकि बहुत कम लोगों में ही विशुद्धि चक्र तक ऊर्जा का प्रवाह होता है। चौथे चक्र यानी अनाहत चक्र तक ऊर्जा के प्रवाह से हमारे भीतर जो जागृति यानी अवेयरनेस पैदा होती है, उसी से इस चक्र का निर्माण होता है। इस चक्र तक ऊर्जा आते आते व्यक्ति किसी भी चीज को व्यक्त करने में समर्थ हो जाता है। वह अपने अनुभव आसानी से व्यक्त करने लगता है। उसकी वाणी लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है। यदि किसी की ऊर्जा विशुद्धि चक्र तक प्रवाहित होती है तो ऐसा व्यक्ति काव्य, संगीत, कला, लेखन, विज्ञान किसी भी क्षेत्र में अति विशिष्ट पहचान बना सकता है। लेकिन अपनी खूबियों के कारण यदि ऐसे व्यक्ति में अहंकार यानी मैं के होने के भाव आ जाते हैं तो उसके दुष्परिणाम से उसकी ऊर्जा इस ऊंचाई तक पहुंचकर भी पुनः निचले चक्रों तक पहुंच जाती है। फिर लाख कोशिश करने के बाद भी वह पहले जैसी सफलता तब तक नहीं पा सकता जब तक पुनः इस चक्र तक उसकी ऊर्जा का प्रवाह ना हो जाए। इस चक्र तक या इसके ऊपर ऊर्जा ले जाना कठिन साधना से ही संभव है। विचार शुद्धि और भाव शुद्धि को बनाए रखकर ही इस चक्र के पार जाना संभव हो पाता है। यदि किसी की ऊर्जा का प्रवाह इस चक्र में सक्रिय हो जाए तो व्यक्ति किसी को भी मंत्रमुग्ध करने वाला वाचक हो सकता है। लेकिन अच्छा वाचक होने पर ये जरूरी नहीं कि वह जो बोल रहा है वह सत्य ही हो। सत्य पर ही टिके रहने की शक्ति इस चक्र के पार जाने पर ही प्राप्त होती है। यहाँ सत्य का मतलब या सत्य का अर्थ परम सत्य से है। पिछले जन्मों में नीचे के चक्रों को पार कर चुके व्यक्ति अपने नए जन्म में इस चक्र पर ऊर्जा के साथ जीवन शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कि कोई बच्चा बहुत कम उम्र में ही संगीत, नृत्य या किसी अन्य कला में ऐसी महारत हासिल कर लेता है जिसे देखकर बड़े बड़े उस्ताद भी दंग रह जाते हैं। आश्चर्य इस बात पर है कि 4-5 साल के बच्चे में ऐसी कला कहाँ आई, कब आई, कहाँ सीखी, कब उसका कितना अभ्यास किया होगा। तब लोग कहते हैं कि इस बच्चे में कोई श्रेष्ठ जीवात्मा है। असल में वह बच्चा पूर्व जन्म में ही ऊर्जा का प्रवाह विशुद्धि चक्र तक ला चुका होता है, जो किसी को नहीं दिखता। यहां यह सब जानकर कुछ लोगों के मन में सवाल आ सकता है जो किसी विशिष्ट व्यक्ति के संबंध में हो सकता है। जैसे क्या मशहूर गायक लता मंगेशकर भी चक्र साधना करती होंगी कि वह गायकी में इस ऊंचाई तक पहुंची। यदि आपके मन में ऐसा कोई सवाल घूम रहा है तो आप एक बात जान लीजिए, ऐसे लोगों को किसी साधना की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वह जो करते हैं वही एक साधना होती है। आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र के अति विशिष्ट और सफल व्यक्ति के बारे में पड़ताल करके देखिए, उन सबके जीवन में उनका पूरा ध्यान, पूरा फोकस
उसी विषय पर केंद्रित रहता है जिसके लिए वे जाने जाते। उसके सिवा दूसरा कुछ भी वे नहीं करते, जबकि साधना का काम ही यही होता है कि आपका पूरा ध्यान किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो, उसी से ऊर्जा का विकास होता है। फिर वापस चक्र की तरफ चलते हैं। इस चक्र को शुद्ध भाव से पार करके व्यक्ति ज्ञानी तो होता है, किंतु उसमें मैं का भाव समाप्त हो जाता है, यानी घमंड उसके अंदर से समाप्त हो जाता है, क्योंकि वह समझ चुका होता है कि वास्तव में, यानी कि वास्तविक में मैं तो शुद्ध आत्मा ही है। यानी मैं, यानी जो घमंड जो मैं पाल के बैठा हूं, वो मैं कुछ नहीं है, वो एक शुद्ध आत्मा ही है। इसके कारण व्यक्ति स्वयं को स्त्री या पुरुष नहीं समझता, वह अपने ऊर्जा रूप को जान लेता है, जिसके कारण उसके भीतर मौजूद जीव अलग हटने लगता है। यानी आत्मा से जो जीव लिप्त रहता है, चिपका रहता है, वो अलग हटने लगता है। वह संसार को माया केवल मानता ही नहीं, बल्कि जानने भी लगता है। तो मिथ्या संसार भी मिटने लगता है, यानी ये झूठा संसार भी मिटने लगता है। यह चक्र जल तत्व प्रदान होता है सांसों में। जब आपकी सांस में जल तत्व चल रहा है, उस टाइम उस पर इसकी साधना की जाए तो इस चक्र की रुकावटों को दूर किया जा सकता है। इस चक्र का जो बीज मंत्र होता है वो होता है हम। अगर हम मंत्र आप जल तत्व में इसकी साधना करते हैं तो आप इस चक्र को पार कर सकते हैं। और इस चक्र को पार करने के लिए आपको एक श्रेष्ठ गुरु की आवश्यकता होती है। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो हमारी आज्ञा चक्र के ऊपर होगी। धन्यवाद।